मैं अपनी व्याख्यान शुरू करने से पहले एक मंगलाचरण पढ़ना चाहता हूँ। प्रीति भक्ति जनस्य यो जनयते विघ्नं विनघ्न स्मृतः तं वृंदारक वृंद वंदित पदम नत्वा मतंगाननम पाटी सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीति प्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदैर्लालित्य लीलावती। ये जैसे मैंने कहा था, ये मंगलाचरण लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती का मंगलाचरण है, जिससे मैं अपने इस व्याख्यान का प्रारंभ करना चाहूँगा। व्याख्यान से पहले ये मेरी औपचारिकता ही नहीं है, अपितु मैं हृदयपूर्वक अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा विश्वविद्यालय के समस्त परिवारगणों को। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय विश्वविख्यात स्थान में मेरा आज का यह व्याख्यान होना, यह मेरे लिए सौभाग्य से कम नहीं है। यह मेरा वास्तव में सौभाग्य है कि मैं इस संस्थान में अपनी विचारों को आप जैसे महान श्रोताओं के समक्ष रखने का एक मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको मुख्य रूप से प्रोफेसर राजाराम शुक्ला जी को और विश्वविद्यालय के सभी परिवारगणों को मेरा आभार नमन। और जैसे मधुसूदन जी ने बताया था, मैं अपने इस व्याख्यान का शीर्षक जो है प्राचीन भारतीय गणना पद्धति एक विवेचन, इस विषय के अंतर्गत आपके समक्ष मेरे कुछ विचारों को रखने की इच्छा रखता हूँ। उससे भी पहले कुछ 10 मिनट, क्योंकि यह वेद विज्ञान व्याख्यान माला है, तो मैं आपके यहाँ पे हुए मेरे से पूर्व वक्ताओं को भी मैंने सुना है। यद्यपि सारे 23 वक्ताओं को मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जितनों को मैंने सुना मुझे तो लगा कि मैं आपके मंच पर आकर के इस व्याख्यान माला में जुड़ने का मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इतने दिग्गज लोग आकर के आपके मंच के द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, जो अपने विषय में पारंगत तो हासिल किए हैं, लेकिन वो विश्व भर में भी उस विषय में काफी जाने जाते हैं। यह मेरी एक तुच्छ प्रयास ही मैं कहूँगा कि इतने महान दिग्गज वक्ताओं के व्याख्यान के पश्चात मेरे अनुज मुझ जैसे अनुज को व्याख्यान प्रदान करने का अवसर मिला है। और मैं एक और बात को सर्वप्रथम रेखांकित करना चाहूँगा कि यद्यपि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो हो सकता है मेरी शब्दों के चयन में, वाणी में त्रुटियां होंगी, जिसे मैं आपसे हृदयपूर्वक करबद्ध क्षमा प्रार्थना पहले से ही कर लेता हूं। आप अपने अनुज समझकर मुझे वाणी के चयन में हो रहे त्रुटियों को क्षमा कर दीजिएगा। तो रही बात, यह बात की है वेद विज्ञान व्याख्यान माला है, तो पहले के कुछ 10 मिनट मैं अपने विषय गणना पद्धति के अंतर्गत जाने से पहले यह मैं बताना चाहूँगा कि मेरे विचार जो हैं वेद और विज्ञान, वेद या विज्ञान, वेद में विज्ञान या विज्ञान में वेद, इन सब विषयों के बारे में संक्षेप रूप से जो मेरे मन में कुछ विचारें उभर कर आ रहे हैं, उनको मैं पहले प्रस्तुत करना चाहूँगा। तत्पश्चात मैं अपना जो विषय है गणना पद्धति, उस पर मैं उसके पश्चात जाऊंगा। अगर हम देखेंगे तो वेद तो अपौरुषेय है, वो कालातीत है। उसको यह माना जाता है कि काल के प्रारंभ से ही हमारे पास वेद है। विज्ञान के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि विज्ञान मनुष्य के बुद्धि के विकास के काफी सालों के पश्चात ही विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन प्रारंभ हमें मिलता है। और अधिकांश जब हम विज्ञान, हमारे संस्कृत या हिंदी के दृष्टिकोण से विज्ञान शब्द का अर्थ यही बनता है विशेष ज्ञानमिति विज्ञान। लेकिन
अभी कुछ पिछले सैकड़ों वर्षों से, कुछ 100 वर्षों से यह मान्यता समाज में है कि जो साइंस, वेस्टर्न साइंस जिसको हम बोलते हैं, उसको हम विज्ञान का रूप देते हैं और हमारे पाठ्यक्रम में भी हम उसे विज्ञान का ही संबोधन देते हैं। हम पाश्चात्य विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो पाश्चात्य लोक में एक विपरीताभास हमें मिलता है, एक हमें विपरीत दो आयाम मिलते हैं। एक जो रिलीजन द्वारा, उनके रिलीजन द्वारा एक मत है और जिसका विपरीत मत है पाश्चात्य वैज्ञानिक मत। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना, सामंजस्य है या नहीं, सामंजस्य लाना, यह सब अपने आप में एक शोध कार्य है। तो ये आज भी बहुत इसमें गूढ़ अध्ययन चल रहा है कि कैसे उनके रिलीजियस बिलीफ्स और वेस्टर्न साइंस के बीच एक सामंजस्य बैठाया जाए। सामंजस्य बैठाना तो दूर की बात है, पहले तो बहुत 500-600 वर्षों तक उनके आपस में तो बहुत टकराव हो रहा था। उदाहरण स्वरूप आपने गलीलियो का कहानी सुना होगा, तत्पश्चात बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का भी कहानी से आप परिचित होंगे, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूँगा कि कैसे चर्च द्वारा उनको पीड़ा पहुँचाया गया था। तो इन सब वाद विवादों में आज तक, जैसे मैं पहले भी कहा था, कि उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने की एक आवश्यकता पूर्ण रूप से है और आज भी यह आवश्यकता चलती आ रही है। इसमें कोई विराम या अर्धविराम या पूर्ण विराम आज तक लग नहीं पाया। तो अभी जब हम अपने पाश्चात्य लोक से, जब हम अपने भारतीय भूधर पर आते हैं, अपने भारतीय भूखंड में आते हैं, हमारी सभ्यता को पृष्ठभूमि में रखकर यदि हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो हमारे यहाँ जो सोच विचार वेद के अंतर्गत है, हम पाएंगे कि वही सोच विचार आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान के अंतर्गत भी है। इसका मेरे कहने का अर्थ यह है कि विज्ञान हो या अभी ये हमारा वेद का जो मूल, जो आदिशंकर द्वारा प्रतिष्ठित महावाक्य जो है, इन महावाक्य तो उत्तर हैं ये, लेकिन उनका प्रश्न ही एक प्रथम स्थान बनता है इन सब महावाक्यों को उत्तर के रूप में देखने के लिए। तो यह जर्नी ही एक वैदिक जर्नी है, जो एक साइंटिफिक जर्नी है। पाश्चात्य विज्ञान को भी हम परिभाषित करते हैं तो वो हम क्या पाते हैं? हम यही पाते हैं कि यह एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिस मेथड के अंतर्गत हम सच्चाई तक हम पहुंच सके। तो ऊपरी तौर से अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में, हमारे रिलीजियस मत के और पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच में कोई टकराव हमें दिखता नहीं है, अपितु इन दोनों में सामंजस्य ठीक बैठता है। यह बिंदु एक है। लेकिन दूसरी बिंदु पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान या पाश्चात्य विज्ञान, उसका यह एक मूलभूत मत मानना है कि यह 100 साल में इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर इसमें परिवर्तन नहीं होता है तो जो सिद्धांत इसके अंदर से आए हैं, हो सकता है वो सिद्धांत गलत हों। ये आइंस्टीन का खुद का अपना वक्तव्य है कि अगर अगले 100 या 200 सालों में मेरे सिद्धांतों पर किसी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उन्हें नकारा नहीं, तो संभवतः मेरे सिद्धांत गलत ही हैं। यह साक्षात आइंस्टीन का ही एक कथन है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो विज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान या आधुनिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं, उसमें परस्पर एक नवीकरण उसका एक अटूट अंग है। लेकिन वेद ऐसा नहीं है। अनादिकाल से जो वेद में जो बोला गया है, जो आज से 3000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व जो कहा गया था, वो आज भी हमारे लिए वो एक सत्य वचन है। तो यह एक बिंदु जो है, जो वो आधुनिक विज्ञान और हमारे वेद के बीच एक डिफरेंस, एक
डिफरेंस के रूप में एक बन के उभरता है। तो ये दो बिंदु थे, और बिंदु एक का जो मैं उदाहरण देना चाहूंगा, और जब भी मैं इसके बारे में, इस विषय में सोचता हूं कि जो वेद जिस प्रकार से प्रश्न करने की एक पदावली है, जो एक पद्धति है हमारे संस्कार में, हमारे सभ्यता में, और मुख्य रूप से वेद के सभ्यता में, और यही सभ्यता हमें आज भी अपने विज्ञान में देखने को मिलता है। तो इस संदर्भ में मुझे तैत्तिरीय उपनिषद के जो 3 भाग हैं वो मुझे बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही इसके लिए एक उत्तम उदाहरण के रूप में मुझे मिलता है। अगर हम देखेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद 3 भागों में बांटा गया है, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली। इसे तो मैं सीधी तरह से ये देखता हूँ कि ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी का करिकुलम पेडागोजिकल डिफरेंस है ये। अगर हम शिक्षावल्ली में देखेंगे तो ये तो पूरा उसमें परिभाषित है। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसंतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। तो अगर हम शिक्षावल्ली में इसी तरह से पूर्ण रूप से देखेंगे, और अंत में आता है इसमें दीक्षांत समारोह का जो दीक्षांत मंत्र है, वेदमनुच्याचार्यो अन्ते वासनमनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि। तो इसमें ये हमें शिक्षावल्ली में पूर्ण रूप से परिभाषा के रूप में बहुत सारी चीज़ों को हमें मिलता है, जो कि मैं इसे अंडर ग्रेजुएट करिकुलम के रूप से ही देखता हूँ। आगे आते हैं आनंदवल्ली। आनंदवल्ली में थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो हमें आनंदवल्ली में देखने को मिलता है, जहाँ पे आनंद की परिभाषाएं मिलती हैं। पंचकोश का मुख्य रूप से परिभाषा है पंचकोश का। उसमें पंचकोश मतलब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इन पंचकोश का विभाजन, उनके गुण, उनके देवता इत्यादि का रूप हमें आनंदवल्ली में मिलता है। और यही विषय सूत्र भी है भृगुवल्ली में। भृगुवल्ली तैत्तिरीय उपनिषद का 3रा अंग है, जिसका जो मैं आज के व्याख्यान के लिए जो प्रथम बिंदु का मैं उदाहरण मैं बोलना चाह रहा हूं, वो है मुख्य रूप से ये भृगुवल्ली। भृगुवल्ली भृगु और उनके पिता वरुण के बीच का वार्तालाप है। भृगुर्वै वरुणिः वरुणं पितरमुपससार। तो हमें यह एक वार्तालाप के रूप से मिलता है भृगुवल्ली। और ये वार्तालाप भी क्या है, जहाँ पे बेटा पूछता है कि को ब्रह्मेति, ब्रह्म क्या है। तो पिता का भी उत्तर ब्रह्म क्या है ऐसे परिभाषा में नहीं देते हैं। सतपो तप्यता सतपस्तप्त्वा, तुम जाकर के इसको तप के माध्यम से जानो कि ब्रह्म क्या है। तो यहां से भी हमें आज के आधुनिक विज्ञान का एक अच्छा उच्चतम उदाहरण मिलता है कि यद्यपि हम बहु चीजों को, बहु वस्तुओं को परिभाषित रूप से ज्ञान प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन वह पूर्ण नहीं है, वह संपूर्ण नहीं है जब तक हम उसे एक एक्सपेरिमेंटल रूप से, प्रैक्टिकल रूप से उसको हम अपने जीवन पे उतार करके उसको हम उस मार्ग पे न, जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमें इसका पूर्ण ज्ञान संलग्न नहीं होगा। तो यही एक सीख हमें भृगुवल्ली से भी मिलता है। और यहाँ तक नहीं सीमित है, आगे देखिए भृगुवल्ली। तो आप लोग तो भृगुवल्ली से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा भी चाहूंगा कि यदि यह एक चर्वित चर्वण के रूप से आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं उसको संक्षेप में कह करके मैं अपने विषय पे चला जाता हूं। तो भृगु तो जाता है, सतपस्तप्त्वा सतपो तप्येदा सतपस्तप्त्वा बोल करके उसको भेज दिया जाता है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, जब वो जानता है कि अन्न ही ब्रह्म है, तो वरुणम पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति, तो आकर के अपने पिताजी को बोलता है कि मैंने जान लिया कि अन्न ही ब्रह्म है। तब भी वहां पे एक पीएचडी गाइड का रोल निभाते हैं भृगु के पिताश्री। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा ये गलत है या सही है, ठीक है तुम जाओ और अपना अध्ययन को आगे बढ़ाओ। तो भृगु जाते हैं, अन्न के बाद क्रमशः वो सारे कोश के बारे में जानते हैं, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और प्रत्येक कोश के बारे में जानने के बाद वो पुनः अपने गुरु
वरुण के पास आते हैं और ये बोलते हैं कि देखिए मैंने ये जान लिया है कि विज्ञान ही ब्रह्म है। उसके बाद भी वरुण बोलते हैं ठीक है, सतपो तप्यता सतपस तप्त्वा। लेकिन अंत में जब वो जान जाते हैं आनंदम ब्रह्मे दिव्य जानात आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति, जब वो जान लेते हैं कि आनंद ही ब्रह्म है, तो वो अपने गाइड के पास जाते नहीं, अपने गुरु के पास नहीं जाते हैं। उनको तो संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, तो वो आनंद में मंडराते हैं, हा गुहा गुहा गु। वो आनंदमय, वो जब वो आनंद जान लेते हैं कि आनंदमय ही ब्रह्म है, तो वो आनंदमय उस मय में वो लीन हो जाते हैं। तो ऐसा हमें मिलता है ये भृगुवल्ली का अंग, जहां पे एक आज भी अगर हम एक लॉजिकल डिस्कशन या साइंटिफिक डिबेट के रूप से अगर हम इसको देखेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें इससे मिलता है। और यह मैं पुनः इसमें रेखांकित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से, जिस रूप से यह गुरु और शिष्य के बीच का वार्तालाप हमें भृगुवल्ली के माध्यम से प्राप्त हुआ है, यह पूर्ण रूप से साइंटिफिक पेडागोजिकल मेथड का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो यह मेरा एक तुच्छ प्रयास था भृगुवल्ली को मुख्य रूप से और तैत्तरीय उपनिषद को एक विज्ञान के विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने का। और क्योंकि यह वेद विज्ञान व्याख्यान माला है और मेरा यह एक शीर्षक जो था पिछले 23 या 22 व्याख्यान से थोड़ा ये अलग से है, हट के है, तो मैं सोचा पहले मैं आपके बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लूं इस पॉइंट से, कि इस उदाहरण से जो कि मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत किया था। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूं अपने, यह एक जो शीर्षक है मेरा प्राचीन भारतीय गणना पद्धति, ठीक है। तो ये मेरा कंटेंट रहेगा कि प्राचीन भारतीय गणना पद्धति। ये जब हम हमारे भारत के ज्ञान धरोहर के बारे में अगर किसी को थोड़ा भी नहीं मालूम है, और जो हमारे जो वामपंथी के जो बुद्धिजीवी हैं, वो अगर शैक्षणिक रूप से कुछ शैक्षणिक लोग से कुछ अगर जुड़ाव रखते हैं, तो उनका यही कहना है कि भारत का योगदान तो केवल शून्य ही है। तो यह एक अपने आप में अलंकार है, भारत का योगदान केवल शून्य कहना। गणित रूप से शून्य स्थान का तो एक अपना योगदान है, लेकिन भारत का योगदान शून्य है यह भी कहना एक अपने आप में परिहास ही है। लेकिन उनको हो सकता है यह नहीं मालूम है कि हमारे ज्ञान धरोहर में गणित का ही नहीं, अपितु पूरे आज जिसे हम पाश्चात्य आधुनिक विज्ञान मानते हैं, उनसे भी जुड़े कई बिंदुओं में हमारा योगदान रहा है। तो यह तो मैं सुभाष काक जी का एक शोध पत्र से मैं एक पैराग्राफ लिया हूं, जहाँ पे शायन भाष्यकार शायन के ऋग्वेद के एक सूत्र का जो भाष्य जब कर रहे होते हैं, उसमें से कैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट का उल्लेख उन्होंने निकाला है। तो ये केवल एक उदाहरण था, और शायन का जो काल है वो आज से लगभग 550 साल पूर्व है। और पाश्चात्य जगत में ये लाइट का जो वेलोसिटी है आज से मुश्किल से 100 या आप मान लीजिए 120 साल के पहले, मैक्सिमम पहले 150 ईयर से पहले नहीं हुआ था। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक वही एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो मैं इस पे एक चीज हमें बहुत ही गर्व से कहना चाहिए कि यद्यपि हमारे पास यांत्रिकी ज्ञान या गणित के विषय में ज्ञान नहीं रहा होता, तो आज तक जो यह मंदिर, जो स्मारक हमारे आज भी इतने गौरवशाली रूप से खड़े हैं, तो इनका निर्माण किसी भी रूप से संभव नहीं हो पाता यद्यपि हमारे पूर्वजों के पास ऐसे यांत्रिकी ज्ञान और गणित के विषय में ज्ञान उनके पास यदि पारंगत हासिल नहीं होता। तो
तो जो ये विषय है भारतीय गणित विज्ञान, या फिर ये तो ज्योतिष का एक अपने आप में अंग है। और मैं आज का जो विषय है उसमें मैं केवल एक बहुत ही छोटे एक विषय पर अपना के आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा। वो है गणना पद्धति। जो दुनिया आज अरबिक न्यूमरल्स या हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के नाम से उसको प्रयोग कर रहा है, वो वास्तविक रूप से भारत का ही एक देन है पूरे विश्व भर के लिए। यह बीच में एक बहुत ही एक अपमानजनक बात भी है और एक खेदजनक बात भी यह है कि अल ख्वारिज़मी जो कि उज़्बेकिस्तान का एक स्कॉलर था, उसको भारतीय विज्ञान से, भारतीय गणित से वो पूर्ण रूप से उस समय का वो परिचित था। वो 10वीं शताब्दी का था वो। और क्योंकि यूरोपियों को इस ज्ञान के बारे में अल ख्वारिज़मी के हाथों पता चला, तो वो सारा चीज उनको, वो अल ख्वारिज़मी को सारे चीजों का श्रेय वो दुर्भाग्यवश अल ख्वारिज़मी को ही दे दिए। और भारत का ना कहीं उसमें उल्लेख आता है, ना कहीं पे उसका जिक्र आता है। तो ये अपने आप में एक खेदजनक कार्य है। लेकिन पिछले कुछ 20 वर्षों से यह एक जागरूकता पूरे विश्व भर में आ रहा है और बहुत सारे गणित के ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनका नाम परिवर्तित हो रहा है। भारत के योगदान को आज स्वीकृति प्राप्त हो रही है। तो एक तो यह जो गणना पद्धति है वो तो अपने आप में एक विश्वविख्यात योगदान तो है ही। जो हम बोल रहे हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, 0 से लेकर के 9 तक का जो हमारी गणना जो संख्या है, वो क्योंकि आज हम इतने अनायास रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आज से मान लीजिए 1000 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष हमारे यहाँ तो यह गणना पद्धति पिछले 6000 वर्षों से रहा है। लेकिन अगर हम यूरोप में देखते हैं या फिर कहीं और मायन सिविलाइजेशन में देखते हैं आज से 4000 वर्ष पूर्व, तो काउंटिंग जो गणना है वही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत इसके पीछे में बहुत सिद्धांत हुए हैं कि कैसे यह डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम उभर के आया, इसका एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या रहा, वो सब अपने आप में एक सैद्धांतिक रूप से है। लेकिन क्योंकि आज हम इसे एक अनायास रूप से प्रयोग कर रहे हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं, तो इसके पीछे जो जटिलता है वो हम आज नहीं समझ पाएंगे। तो यह एक जो दशम स्थान जो है, जिसको डेसिमल संख्या, जिसको दशमल स्थान का जो उसका जो उससे पहले हमारे यहाँ 3 मुख्य रूप से गणना संख्याओं का प्रयोग हुआ करता था। आज आधुनिक कविताओं से मैं उतना जुड़ा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आज आधुनिक साहित्यों में इसका प्रयोग हो रहा है या नहीं, यह मैं दावे के साथ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन आज से कम 250 साल 300 साल पहले तक यह गणना पद्धति प्रयोग में रहा था हमारे भारत में। आज भी लेकिन जो पंचांग छपते हैं, जो ट्रेडिशनल जो पंचांग छपते हैं, दक्षिण भारत में भी सही, उत्तर भारत में भी छपते होंगे, वहां पे कहीं ना कहीं हमें इन तीनों गणना पद्धतियों का, तीनों में से दो गणना पद्धतियों का हमें झलक वहां पंचांग में मिल जाता है। सर्वप्रथम गणना पद्धति का मेरा टेम्पलेट ये रहेगा इस व्याख्यान का कि मैं तीनों गणना पद्धतियों को क्रमशः परिभाषित करके, उनको एक्सप्लेन करके, उनका मैं एप्लीकेशन एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दूंगा। तो प्रथम उसमें भूत संख्या जैसे नाम है, वो हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तुओं को लेकर के गणना का इसमें परिभाषा है। जैसे 0 अगर अंक है, संख्या 0 यदि हमें प्रतीत करना है हमें, तो हम शब्द का प्रयोग करेंगे, और मुख्यतः वो शब्द जिनसे हमें 0 का भाव प्रकट होता है। जैसे ख आकाश,
अंबर और आकाश के जितने पर्यायवाची हैं वह सारे शून्य को संकेत करेंगे। उसी प्रकार से चंद्र और उसके पर्यायवाची शब्द हिमकर, फिर कलानिधि, ये सब तो चंद्र के ही पर्यायवाची हैं, तो ये संख्या 1 को दर्शाता है। उसी तरह से नेत्र के पर्यायवाची, बाहु उसके पर्यायवाची, कर्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, क्योंकि 2 ही पक्ष होते हैं, तो ये संख्या 2। मैं जो यहाँ पे लिस्ट में दिया हूँ यह इतना तक ही सीमित नहीं है, यहाँ इससे भी आपको, जैसे मैंने कहा, इसके पर्यायवाची और जो अन्य शब्द हैं जो 2 को संकेत करते हैं उनका प्रयोग हम 2 के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार से 3 अग्नि जो वैदिक संस्कारों से परिचित हैं, आप सभी श्रोताओं तो उसमें से परिचित होंगे ही, तो अग्नि का संकेत 3 से है। रामा 3 इसलिए क्योंकि परशुराम, श्रीराम, बलराम, तो 3। त्रिलोचन, त्रिपुर, त्रिलोक, काल भी 3 है तो इसलिए काल, गुण भी 3 है इसलिए 3। तो इस प्रकार से ये सब शब्द जो है वो 3 से संबंधित हैं। 4 वेदा, युगा, सागर, तो अर्णव, सागर के जितने भी पर्यायवाची आप ले लीजिए। वेद जैसे आगम हुए, श्रुति, तो इस तरह से पर्यायवाची और वेद 4 को दर्शाएंगे। उसी प्रकार से भूत, तो पंचभूत, पंचबाण, पंचपर्व, पंचेंद्रिय इत्यादि। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 0 से 9 का यहाँ पे विवरण है, और इनके प्रयोग से, इन शब्दों के प्रयोग से आप मनचाहे संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें लाभ यह है कि हमें साथ जो हमारी सभ्यता में जितने भी शब्द हैं, हमारे पुराण हैं, अब अगर मुझे पुराण का कोई ज्ञान नहीं है तो मैं बलराम और परशुराम का इस राम शब्द से जोड़कर 3 संकेत है यह मैं कभी जान नहीं पाऊंगा। उसी प्रकार से अगर संख्या 10 है और मैं अवतार बोलूंगा तो मुझे यह पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है कि मैं दशावतार से परिचित हूं। तो यहाँ पे, और अगर मान लीजिए 6 है तो यहाँ पे रस, षट रस, और रस 9 भी होते हैं तो नव रस। तो यह एक जो डिसएडवांटेज होता है बुध संख्या का, वो यह है कि 1 to many मैपिंग पॉसिबल हो सकता है। 1 to many मैपिंग का अर्थ यह है कि अगर हम रस शब्द बोलेंगे तो जब तक हम वो प्रसंग को या संदर्भ को पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो हमारे अंदर यह शंका होगी कि यह रस या क्या यह 6 को संकेत कर रहा है या फिर ये 9 को संकेत कर रहा है। तो यह एक अपने आप में एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज है इस पद्धति का कि एक शब्द जो है वो साइमल्टेनियसली 2 चीजों को संकेत करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी इसको पढ़ रहा है उसको अपने शास्त्र के बारे में, अपने इतिहास पुराणों के बारे में थोड़ा बहुत परिचय उसको होना, उसके बुद्धि में होना अनिवार्य है। इस ज्ञान के अभाव के कारण ही बहुत सारे ऐसे जो ट्रांसलेशन हुए हैं वो गलत हुए हैं। हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण साहित्यिक, वैज्ञानिक साहित्य में मिलता है जहाँ पे ऐसे सूक्ष्म बातों के अभाव से गलत रूपांतरण हुआ है। इसका मैं उसका उदाहरण दूंगा तो आपको हो सकता है ये ठीक से समझ में आए। तो ये भी लीलावती से लिया हुआ है। ये लीलावती में मंगलाचरण के बाद जो अनुबंध चतुष्टय है, उस अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत ही एक श्लोक यह भी आता है जहाँ पे वो लेखक अपने आप की भूमिका बताता है। तो वो बताते हैं भास्कराचार्य, रसगुण पूर्ण महीसम शकनृप समये भवत ममोत्पत्ति रसगुण वर्षेण मया सिद्धांत शिरोमणि रचितः। तो यहाँ पे अगर संस्कृत का जितना भी पारंगत प्राप्त विद्वान हो, यद्यपि उसे भूत संख्या की ज्ञान नहीं है तो वह इस श्लोक का पूर्ण रूप से अर्थ नहीं बता पाएंगे। वो इसलिए
क्योंकि ये जो शब्द मैं लाल वर्ण में दिखाया हूं वो भूत संख्या में अंकित है। रस गुण पूर्ण मही सम, रस गुण। तो पहले का जो यह शब्द है रस गुण पूर्ण मही सम, गलती से यह हो गया है। तो यह जो है वो 1036 अंक को दर्शाता है। कैसे? रस 6 हुए तो यहाँ पे 6, गुण 3 हुए तो यहाँ पे 3, पूर्ण 0 तो 0, मही 1 है, राजा जिसको है वो 1 है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बस एक विषय और कहना चाहूंगा कि जो गणना पद्धति है वो अंका नाम वामतो गति ही, जो दक्षिण से लेकर के वाम की ओर बढ़ती है। तो जो भी यहाँ से अगर हम डिकोड करते हैं तो उसको उल्टा देना होता है, क्योंकि अंक को हम राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे। तो यह जो रसगुण पूर्ण मही सम है वो 1036 को दर्शाता है। और यही नहीं, अगले पंक्ति में भास्कराचार्य कहते हैं रसगुण वश्येण मया सिद्धांत शिरोमणि रचितः। इनका कहना है कि जब वो 36 साल के थे तब उन्होंने यह सिद्धांत शिरोमणि का, क्षमा चाहूंगा मैंने लीलावती कहा था, लेकिन सिद्धांत शिरोमणि का है। तो रसगुण वर्षेण मया सिद्धांत शिरोमणि रचितः, जब वो 36, रस 6 गुण 3 तो 63, इन्वर्टेड रिवर्स इट तो 36 है। उसी प्रकार से हमें एक और संदर्भ में जो कि पाई है उसका एक अच्छा उदाहरण मिलता है। वो भी एक सूक्ष्म रूप से भूत संख्या में अंकबंध हमें मिलता है। ये विबुध नेत्र गज अहि हुताशन त्रिगुण वेद वेद भ वारण बाहवः। तो ये जो शब्द नीले रंग में है, ये सारे शब्द जो है वो भूत संख्या के अंतर्गत निबद्ध है। एक एक को मैं अभी बता रहा हूं। विबुध, विबुध इज 23, नेत्र, तो विबुध 23 है। ये हमें तभी पता चले जब हम पुराण से थोड़ा बहुत परिचित होंगे, इतिहास पुराण से। नेत्र 2, गज 8, यह भी पौराणिक संदर्भ रखता है, क्योंकि जो 8 दिशाएं हैं, अष्ट दिग्गज जिसको बोलते हैं, तो वहां से आता है गज का 8 से संबंध। अहि, अहि भी जो है वो 8 से पौराणिक रूप से संबंध रखता है। अहि भी 8 है। हुताशन कोई अग्नि को दर्शाता है, इसीलिए 3। त्रिगुण तो 3, उसमें तो वो स्पष्ट है 3। वेद 4, भ जो है वो 27 है, क्योंकि वो नक्षत्र मंडल के समूह को दर्शाता है वहां पे 27। वारण, अगेन वारण पर्यायी है आपका हाथी का, तो 8। बाहु 2। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है उसको अगर हम उल्टा से लिखेंगे 2, 8, 27, देखेंगे आप 2, 8, 27, 4, 3, 3, 8, 8, 2, 33। ठीक है, तो यह है एक सेंटेंस का। नव निखर्वमिते वृत्तिवस्तरे परिधिमानमिदं जगदुर्बुधा। तो यहाँ पे नव निखर्वमिते, निखर्व 10 to the power 11 होता है, नव निखर्व 9 into 10 to the power 11। वृत्ति विस्तरे, तो यहाँ पे सेंस देता है कि अगर हम एक सर्कल लेंगे जिसका सरकमफ्रेंस इतना है, तो उसको अगर हम डायमीटर इतने से डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो है वो पाई है, क्योंकि हमें मालूम है 2 पाई आर, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, यानी पाई इंटू 2r, 2r इज डायमीटर। तो पाई बन जाएगा सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो वही यहाँ पे दर्शा रहा है, और इससे हमें पाई का वैल्यू निकल आता है। एक और उदाहरण है जो कि व्यासे भनंदाग्निहिते विभक्ते खबाण सूर्ये परिधि सुसूक्ष्म द्वाविंशतिघ्ने घृतेथ शैले स्थूलोथवा स्यात् व्यवहार योग्य। यहाँ पे भी वही है, जो यहाँ पे लाल
ऑरेंज में भगवा रंग में दिखाया है भ 27 नंद नवनंद, जो कि अगेन पौराणिक संदर्भ में हमें इसकी कहानियां सुनने को मिलता है। नंद 9 हुए, इसके पश्चात अग्नि 3, सो अग्नि नंद भ, सो 3927। उसी रूप से ख बाण सूर्य, ख आकाश को दर्शाएगा तो 0, बाण पंचबाणस्तु बाण, तो बाण हमेशा जो काम देवता है उनके हाथ में जो अस्त्र है वो पंच बाण लेकर के हमेशा खड़े रहते, तो इसलिए बाण 5 से जुड़ा हुआ है, तो वो 5। आदित्य सूर्य जो है वो 12 को संकेत करते हैं, तो 12 5 0, ये ख बाण सूर्य से हमें मिलता है। तो यह इसका भी रेशियो हमें देखेंगे तो पाई ही मिलता है। तो यह जो गणना पद्धति था भूत संख्या के रूप से, यह अंग्रेजों मतलब इसमें यह अंग्रेजी में भी इसका प्रभाव हमें दिखता है। यह मैंने सीपी ब्राउन, जो कि यहाँ पे कॉलोनियल ऑफिसर थे और उन्होंने मैथ्स में भी काफी काम किया है, तो उनके बुक से मैंने निकाला है ये। तो कि देखिए कैसे ये संस्कृत के शब्द को हटा करके आंग्ल भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं भूत संख्या को प्रयोग करने के लिए। 1 और 2 थोड़ा इसमें हटके है। एरीस राम मून, राम यहाँ पे भगवान राम का संकेत नहीं है, यह अजा का यहाँ पे संकेत है, तो 2 टॉरस बुल। लेकिन अगर तीसरी संख्या से अगर आप देखेंगे तो हमें एक अच्छा पैटर्न मिलता है। नंबर ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड्स, कैट CAT DOG, सारे 3 लेटर वर्ड्स हैं तो वो 3 को दर्शाएंगे। उसी रूप से सारे 4 लेटर वर्ड्स 4 को, 5 लेटर वर्ड 5 को, इत्यादि। तो देखिए कैसे भूत संख्या आज भी, मतलब उनके समय में भी, उनके समय वो चार्ल्स ब्राउन का समय है अराउंड 1800 समथिंग, और 18 सेंचुरी। तो कैसे ये भूत संख्या उस समय भी एक प्रभावशाली रहा है। तो यह था संक्षेप में भूत संख्या के बारे में, जहाँ से पहले फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि संस्कृत के शब्दों को, जिनका पौराणिक, ऐतिहासिक और एक ट्रेडिशनल एक कॉनोटेशन है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए संख्याबद्ध करना एक भूत संख्या का क्रम है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्यभट्टीय संख्या पे। इसका निर्माण और इसका प्रयोग भी केवल आर्यभट्ट ने ही किया था, और वो अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उन्होंने अपने यह एक गणना पद्धति का जो आविष्कार किया था, उसी का नाम है आर्यभट्टीय संख्या। उनके इनफैक्ट इसी काम का, यह आर्यभट्टीय संख्या से ही हमें दशमलव स्थान का भी एक अच्छा एक उदाहरण मिलता है, जिस पे मैं समय मिला तो अगर मैं बोलूँगा उस पर भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस गणना पद्धति का जो नियम है उसे मैं पहले बता दूं आपको। तो जो हमारे वर्णमाला है 1 से 25 तक, एक वर्ग में वो एक अच्छी तरह से बैठते हैं, 5x5 मैट्रिक्स, तो उसमें अच्छी तरह से बैठते हैं क से लेकर के म तक। अब म के पश्चात जो भी हमारे वर्ण है य र ल व श श स ह, वो 25 के बाद ठीक 30 पे जाते हैं। 30 से 10 की गिनती पे वो आगे बढ़ते हैं, 30 40 50 60 70 80 90 और 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन वर्णों का, जैसे ये वर्ण जो है वो, उनमें अकार आगे से जुड़ा हुआ है, जैसे उक प्लस अ इज गिविंग दी क। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आर्यभट्टीय संख्या का जो मूल रूप है वो वर्ण का मैंने दिखाया था, स्वर का भी वहां पे एक मुख्य रूप है, मुख्य भूमिका है। जैसे अ है, जो कि वर्णमाला को दिखाते वक्त मैंने कहा था कि व्यंजन के साथ वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो वो 10⁻0 यानी कि इंटू 1 को दर्शाता है। अब कोई भी संख्या इंटू 1 तो वो संख्या में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो इसीलिए वो 10⁻0 ऐसे का ऐसे ही है।
यही अगर अब वो ई से जुड़ा हुआ है, ह्रस्व ई से, तो 10 टू द पावर 2, ह्रस्व ऊ से तो 10 टू द पावर 4, उसी प्रकार से जो रेफा है 10 टू द पावर 6, और र से 10 टू द पावर 8, ए से 10 टू द पावर 10, आई से 10 टू द पावर 12। तो इस रूप से स्वर का जो भूमिका है वो 10 टू द पावर्स को तय करने का, और वर्ण का जो वर्ण का जो भूमिका है वो संख्या को संकेत करने का है। तो इसको अगर हम और विशेष रूप से समझना चाहेंगे तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जैसे, हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले बताया था, क से म जो है वो वर्ण अक्षर कहलाएंगे, क्योंकि वो 5x5 के एक वर्ग के अंदर वो सीमित है, एक स्क्वायर के अंदर वो सीमित है, इसीलिए इनको वर्गाक्षरा बोलेंगे और इनको अवर्गाक्षरा बोलेंगे। और जो हमारा ये ववल था, जो हमारे ये स्वर हैं, वो अगर ये वर्गाक्षर से जुड़े होते हैं तो ऑल इवन पावर्स ऑफ 10 देखेंगे। यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यद्यपि ये सारे स्वर वर्ग अक्षर से जुड़े होते हैं तो ये होंगे हमारे 10 टू द पावर्स। और यही अगर यह स्वर अवर्ग अक्षर से जुड़े हैं तो वो 10 टू द पावर ऑड पावर से मिलते हैं हमें, 10 टू द पावर 3, 5, 7, 9, 11। उदाहरण के रूप से मैं आपको भी उदाहरण दे रहा हूं। तो ये वही चीज, वही पुनः चीज है, मैंने दोबारा यहाँ पे दिया है। तो ये एक उदाहरण है, शब्द है क्षुद्र। अब संस्कृत में इस शब्द का अर्थ कुछ नहीं है। क्षुद्र आप किसी भी वर्णमाला में देख सकते हैं, किसी अमरकोश में आप जाकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्षुद्र नामक कोई शब्द है नहीं और उसका कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन यह क्षुद्र नामक जो शब्द है, जिसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, वह इस संख्या को संबोधित करता है। इस संख्या का वह प्रतीक है 43,20,000 का। अब ये 43,20,000 कैसे आया क्षुद्र नामक शब्द से? तो ख पहला शब्द है उसका, ख, ठीक है। अब ख संयुक्त अक्षर है, यहाँ पे ख पूर्ण रूप से नहीं है क्योंकि वो आधा ही अक्षर है, लेकिन वो ख वर्ग अक्षर है। ख जो है वो वर्ग अक्षर है और उसकी जो संख्या है वो 2 है। तो हम उसे 2 की संख्या दे देंगे, और क्योंकि वो वर्गाक्षर से जुड़ा है और वो जिस पूर्ण अक्षर से जुड़ा हुआ है वो है य, और उसमें जो स्वर लगा हुआ है वो है वु, जो ह्रस्व उ। तो वो ह्रस्व उ आप देखेंगे 10 टू द पावर 4 है। तभी अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 टू द पावर 4 है, यानी या 4 शून्य है इसके 2 के बाद। तो ये ख को मिला 2। यह जो है वो तो 30 है और उसका तो अवर्गाक्षर है। उसी प्रकार से घ वर्गाक्षर है, क, ख, ग, घ, 4 है ये। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे घ के साथ एक रेफा है, और रेफा का यहां पे 10 टू द पावर 6 है। तो इसी यहां पे इसको आप 4 इंटू 10 टू द पावर 6 देंगे, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 6। और यह है u है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर, अगर यहाँ पे आप देखे होते अवर्गाक्षर के साथ u जो है वो 10 टू द पावर 5 है, तो इसीलिए यहाँ पे य के साथ 3 के साथ 10 टू द पावर 5, ख के साथ 10 टू द पावर 4। तो ये हो गया आपका संख्या। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो आपको मिलेगा 43,20,000।
तो देखिए 43,20,000 इस इतने बड़े शब्द को आचार्य आर्यभट्ट ने इतने छोटे शब्द में इसको बांध दिया है, इसको सूक्ष्म रूप से ढाल दिया है, क्षुघ्र। ठीक है, तो यहाँ पे इसी नियम का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, वर्गाक्षराणी वर्गे अवर्गे वर्गाक्षराणी कात हूं। तो मैं इसमें नियम का मैं एक्सप्लेनेशन तो आपको दे चुका हूं कि कैसे यहाँ पे विभाजन किया जाना चाहिए। एक और उदाहरण है, जैसे एक हमें सूत्र मिलता है भ अपक्रमो गृहांशः। तो भ, यह भी वाक्य जो है अगर आप जितने भी पारंगत प्राप्त हुए संस्कृत आचार्यों को दिखा देंगे तो यद्यपि वो आर्यभटीय संख्या से अवगत नहीं है तो वह इस वाक्य का पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं अर्थ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भ आप देखेंगे तो भ 24 को दर्शाएगा। तो इस वाक्य का यहाँ पे अर्थ है भ अपक्रमो गृहांशः। जैसे पृथ्वी का जो वो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, आधुनिक संख्या है 23.5, और हमें जो यहाँ हमारे पारंपरिक रूप से हमें प्राप्त साहित्य में जो संख्या हमें मिलता है वो है 24, लेकिन 23.5 और 24 में ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखिए आप कितने निकट थे हमारे पूर्वज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर्यभट्ट का बहुत फेमस काम था एस्ट्रोनॉमी में, और एस्ट्रोनॉमिकल काम ट्रिग्नोमेट्री के बिना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का बेस है यहाँ पे, जहाँ पे वो साइन टेबल को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें पाई का डेफिनेशन मिलता है, चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टिस् तथा सहस्राणाम आयुतद्वय विष्कंभस्य आसन्नो वृत्त परिणाह। तो चतुरधिकम 100+4 शतम अष्टगुणम इंटू 8 द्वाषष्टिस् तथा सहस्राणाम, द्वाषष्टि सहस्राणाम तथा 62,000 प्लस 8 इंटू 104। तो ये जो हमें संख्या मिलता है अयुत द्वय विष्कंभस्य, और यहाँ पे अयुत 10⁴ दर्शाता है, और द्वय यानी कि 2 इंटू 10⁴, तो यहाँ पे हो गया ये 20,000। विष्कंभस्य, विष्कंभ अगेन यहाँ पे हमें डायमीटर का संकेत मिलता है। तो यहाँ पे ये आचार्य कहते हैं कि अगर हम इसको देखें, इस रेशियो को लेते हैं तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली पाई, इसके यहाँ पे आसन्नों का मतलब हमें अप्रोक्सीमेट है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उनको भी पता था, एक अनुमान था कि पाई एक तरह से ट्रांसेंडेंटल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, जो कि हम एक वेल फ्रैक्शन p/q के रूप में हम नहीं दे पाएंगे। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे हमें मिलता है। अगेन डेफिनेशन ऑफ पाई। तो पहले हमने ये तीसरा डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर द पाई, 2 दिए थे भूत संख्या के अंतर्गत, ये है तीसरा आर्यभटीय संख्या के अंतर्गत। तो ये है उनका बहु विख्यात साइन टेबल, मखी फकी भकी धकी नखी 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 हसजक स्ककी किश्ग स्ककी किग्वा इत्यादि। ये छंदबद्ध है, लेकिन सारे शब्दों का अर्थ इसमें कुछ है नहीं, केवल ये कि ये सारे शब्द इन संख्याओं को संकेत करते हैं। मखी 225, भखी 224, फकी 222। अब ये क्या है? ये साइन डिफरेंस, आर साइन डिफरेंस वैल्यू है, जिसको मैं बहुत संक्षेप रूप में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये जो सर्कल है, इसको अगर हम 4 पार्ट में बांट लें तो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा। और ये क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे, जो ये वर्टिकल लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये है कॉर्ड। कॉर्ड जिसको संस्कृत में यहाँ पे अर्धज्य, ज्य जिसको बोलते हैं, ज्य या अर्धज्य। अब मान लीजिए इसको हम पूरा लेंगे, पूरा सर्कल लेते हैं, और ये P3 जो आपको दिख रहा है, और ये पूर्ण रूप से यहाँ तक आता, सर्कल के इस ओर तक आता, तो इसको हम पूरा कॉर्ड बोलेंगे। इंग्लिश में जिसको कॉर्ड बोलते हैं, इसी को हिंदी या संस्कृत में ज्य बोलेंगे, ज्य। और क्योंकि ये आधा है तो इसलिए अर्धज्य। और ये भी एक
रोमांचक विषय है कि कैसे संस्कृत में लिखा हुआ ज्य जब वो अल ख्वारिज़मी के हाथों में जाता है, जब उसको रूपांतरण करता है तो उसको जेबा, ज्य का जेबा बना देता है। और यही जब यूरोप में जाता है तो वो जेबा को साइनस में रूपांतरण करते हैं, वो साइनस से बनता है हमारा आज का साइन। तो देखिए कैसे ज्य और साइन का, साइन जनक है, ज्य ही साइन का एक, ज्य शब्द का भी एक जनक है। तो यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेते क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है ये। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो क्वाड्रेंट है, जो एक चौथाई भाग है एक गोलाकार का, उसको 24 भागों में विभाजित कर लेते हैं, जिसका 24 भागों में विभाजित करने के बाद जहां जहां ये सर्कल को टच कर रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये आप 24 लाइन को देखेंगे तो ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल हुआ। तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल दरअसल यहाँ पे 3438 है रेडियस इस सर्कल का। अब यूनिट्स के बारे में भी ध्यान मत दीजिए इसको। तो जो भी ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको मैंने कहा था ये तो कॉर्ड है, और ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में ये हो गया आपका साइन थीटा। अगर हम, ये मेरा थीटा है यहाँ पे और ये हाइपोटेन्यूज है, भुजा कोटि कर्ण, जो कि संस्कृत या हिंदी में पढ़ते होंगे, भुजा कोटि कर्ण, ये कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूज, भुजा और कोटि। यहाँ पे ये ट्रायंगल को लेंगे तो ये भुजा और ये कोटि हो जाएगा, और ये कोटि यहाँ पे अर्धज्या के रूप में है, और ये है कर्ण इसका। तो ये यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसका लेंथ जो है, आप इसको अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑब्वियसली इसका लेंथ मिल जाएगा। और जो ये टेबल में हमें मिला है ये वही डिफरेंसेस है। अब ये 225 और ये 224, ये आर साइन डिफरेंसेस में हमें मिलते जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इससे ऐड करेंगे तो 449, फिर 449 से 222 ऐड करेंगे तो 671 प्लस 219 इज 890। तो डिफरेंस कहने का मतलब ये था कि 449 माइनस 225 इज 224, 671 माइनस 449। ओके, तो इस यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस हम लेते हैं वो हमें ये आर साइन डिफरेंसेस, जो कि ये श्लोक में बंद है, मक्खी बग्गी में ये बंद है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे मॉडर्न वैल्यूज से तो देखेंगे कि कैसे कितना क्लोज है। ये 225 मिनट्स है, ये 224.8 मिनट्स है, 449 448.7 मिनट्स है। तो देखेंगे कि आर्यभट्ट काफी एक्यूरेट थे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जनरेट करने में। आज भी अगर आप मॉडर्न कैलकुलेटर लेकर के इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने कैलकुलेटर में रेडियंस में दीजिएगा 3 डिग्री 45 मिनट्स पे, रेडियंस पे दीजिएगा, डिग्रीज में नहीं। डिग्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री डिवाइडेड इनटू 24, ठीक है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, तो ये हो गया 225 मिनट्स। तो ये 3 डिग्री 45 मिनट्स पे है ये। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, साइन 3 कोई भी रैंडमली ले सकते हैं, साइन 30 डिग्री, तो देखेंगे आपको एक अच्छा सामंजस्य मिलेगा। तो ये था हमारा आर्यभट्टीय संख्या। क्योंकि मेरा समय, मैं 1 घंटा हो चुका है, तो मैं बहुत ही संक्षेप रूप में जो तीसरी बहुत ही विश्वविख्यात गणना पद्धति है, वो कटपयादि संख्या, उससे मैं आपको परिचित करा करके अपने व्याख्यान को विराम देना चाहूँगा। तो यह एक बहु प्रचलित और जिस रूप से भूत संख्या का प्रयोग हुआ था, उसी रूप से कटपयादि का भी प्रयोग बहुत सारे साहित्यों में हुआ है। और यह आर्यभट्टीय जैसे उतना जटिल नहीं है, ये बहुत ही सर्व सामान्य प्रयोगजनक गणना पद्धति है ये। इसका सूत्र है नन्यावचश्च शून्यानि संख्या कटपयादयः मिश्रेतु पान्तहल संख्या न च चिन्त्यो हलस्वरः। यहाँ पे भी पाणिनि का इस सूत्र का प्रयोग है, न तो पांत हल संख्या,
तो मैं उस पर विस्तार पे नहीं जाऊंगा। संक्षेप में कहने का मतलब ये है, न न्या शून्य, जो शब्द जो वर्ण है न है, जो न्या है, इन दोनों का संकेत हमेशा शून्य है। उसके बाद संख्या कटपयादयः, क ख ग घ ग च छ ज झ न्य, 1 से 9, उसके बाद शून्य अगर आप लिख लेंगे ऐसे एक तालिका में, तो क से लेकर के वर्ण को अगर हम क्रमशः लिखेंगे तो क से न्य तक ऐसे लिख सकते हैं। फिर पश्चात ट से न तक, फिर प से म के बाद य को पुनः 6 से प्रारंभ करने के पश्चात 1 से प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ संख्या का संकेत, संख्या का अंक के साथ उसका संबंध क्या है ये बताने का। दूसरा, अगर शब्द में संयुक्त अक्षर हमें प्राय मिलते हैं, तो अगर हमें संयुक्त अक्षर मिलते हैं तो उसका हम गणना कैसे करें। मिश्रेतु पांत हल संख्या, मिश्रेतु उप अंत हल संख्या, मतलब जो संयुक्त अक्षर है उसी अक्षर को हमें अंक प्रदान करना चाहिए जो स्वर के साथ जुड़ा हुआ, स्वर के बहुत ही निकटतम है। तो संख्या, संख्या अगर हम शब्द लेते हैं तो यहाँ पे ख आधा है और वो या के साथ जुड़ा हुआ है, और य में ही एक स्वर है। तो यहाँ पे अगर शब्द संख्या है तो ख का गिनती नहीं होगी, केवल य की ही गिनती होगी। न च चिंत्यो हलः स्वरः, अगर कोई हमें हलांत अक्षर मिलता, हलांत शब्द मिलता है, या फिर अगर स्वर अपने आप में अलग हमें प्राप्त मिलता है, तो उसका हमें कोई अंक या संख्या हमें उसके कोई प्रदान नहीं करना चाहिए। केवल जब एक शब्द स्वर से शुरू प्रारंभ हो रहा हो, जैसे अभय, इदानीम, ई से अगर शुरू हुआ है, तो वहां पे उसका संख्या, स्वर का संख्या होगा 0। तो यह भी उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट मैं कराना चाहूंगा। जैसे विद्वान, विद्वान, यहाँ पे न के नीचे देखेंगे तो एक हलंत है, तो ये न हलंत वाले अक्षर तो गिनती में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे वी है। और एक और अच्छी बात है यहाँ पे कि शब्द में चाहे अक्षर में जितने भी जिस प्रकार के भी स्वर लगे हों, उनकी कोई यहाँ पे मान्यता नहीं है। तो क्या ये चाहे व, वी, वु, वे, वई, वो, वौ, इन सब का केवल एक ही 4 का ही संकेत आएगा। तो देखेंगे तो पहले व का 4 है, दूसरे में संयुक्त अक्षर है जिसमें द हलंत व है, अगेन द को हम नहीं देखेंगे, केवल व को लेंगे, तो इसलिए 4 और 4 44। एक और उदाहरण को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तुन्न बले, तो यहाँ पे कोई संयुक्त अक्षर नहीं, दूसरे में संयुक्त अक्षर है, और तू न ब ल, तो ल है, तो य र ल अगर आप याद करेंगे, ल का अगर हम देखेंगे तो ल का 3 है, तो ल का 3 हुआ। ब का अगर आप देखेंगे, ब का भी 3 है, तो ब भी हो गया 3। न तो 0 है, नन्यावचश्च शून्यानि, तो न 0 हो गया। त का अगर आप देखेंगे तो त का 6 है, तो ये संख्या है 3306। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, यह है अंका नाम वामतो गति ही, तो ये 6033, तो आप उल्टा करेंगे तो ये होगा 3306। तो ये है कटपे आदि संख्या। और इसमें मनोरंजक बात यह है कि ये क्योंकि इसमें स्वर का एक बहुत ही स्वतंत्र है यहाँ पे स्वर का प्रयोग करना, तो छंदबद्ध करने में ये बहुत ही सहायक है। और क्योंकि कोई भी चीज छंदबद्ध हो जाता है तो वो कंठस्थ करने में उसको सरलता प्राप्त होती है हमें। और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो मैंने उसको डाला नहीं है, जो कि मेलपत्तूर नारायण भट्टतिरी का जो नारायणीय बहुत प्रख्यात है, उसमें फलश्रुति में उनका एक वाक्य आता है, आयुरारोग्य सौख्यम कृष्णा। और अगर हम आयुरारोग्य सौख्यम जो है वो कड़पयादि में बद्ध है, और उसको अगर हम उसमें संख्या को अगर हम निकालते हैं तो वो दर्शाता है कि कली के कितने कली अहर गणों के पश्चात उन्होंने
यह नारायणीयम का रचना किया। वो एक तरह से डेट है, वो टाइम स्टैम्प है कब यह काम का पूर्ति हुआ। तो कभी कभी हमें इन सब सूक्ष्म ज्ञानों के अभाव से हम ऐसे बोल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास तो सेंस ऑफ टाइम था ही नहीं, बहुत सारे हमें डेट्स का पता ही नहीं रहता है। तो अगर हम नारायणीयम का ये फलश्रुति आयुरारोग्य सौख्यम कृष्णा, ये कटपयादि सूत्र से बद्ध है, ये हम नहीं जानेंगे और इसको हम कैसे डिकोड करेंगे ये नहीं जानेंगे, तो ये हम कभी नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअली एक टाइम स्टैम्प है और ये एक्यूरेटली बताता है कि ये कब यह काम का ये कॉम्पोजिशन कब हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से हे विष्णु निहितम कृत्स्नम, यह भी एक टाइम स्टैम्प है। लक्ष्मी शत निहित ध्याने, टाइम स्टैम्प है ये। उसी प्रकार से ये भी माना जाता है कि जो शंकराचार्य थे उनका भी नाम कटपयादि के रूप में डाला गया है। 2 1 5 शंकर, या अगर आप देखें य र ल व श 5 हो गया, क 1 हो गया है, र या र 2 हो गया। ये पंचमी शुक्ल पक्ष के पंचमी द्वितीय मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी में उनका जन्म हुआ था। तो ये नाम भी जो है उनके नाम से प्रतीत हमें मिलता है। उसी प्रकार से इवन आधुनिक काल में भी जितने भी कर्नाटिक संगीत के राग हैं उनके नाम में भी इनका प्रयोग होता है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बहुत संक्षेप में बताऊंगा। तो जैसे चक्रवाक में विश्वम्भरी है, तो इनके पहले 2 अक्षर से ही हम इनका संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे व 44 है, क्योंकि हमारे यहाँ जनक राग, जैसे उत्तर भारत में थाट का प्रयोग प्रचलन है, उसी रूप से दक्षिण भारत में कर्नाटकीय संगीत में 72 जनक राग का विभाजन है और वो क्रमशः है। अगर हमें पता चल जाता है कि विश्वम्भरी 44 संख्या को दर्शाता है, तो मुझे तुरंत उसका सरगम का जो आरोह अवरोह है मैं पता लगा लूंगा। तो ये एक बहुत ही इजी वे है उस राग के अंतर्गत प्रस्तुत हो रहे स्वरों के ज्ञान को प्राप्त करने में कटपयादि संख्या के माध्यम से। तो इसी से मैं अपने व्याख्यान का विराम देना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि मैं आपको एक गरुड़ावलोकन के रूप में अपने भारतीय गणना पद्धति के 3 प्रमुख गणना पद्धतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं अभी, और आशा करता हूं कि आपको मैं ये सुचारू रूप से समझा भी पाया। और अगर आपको इस पे जानने की और रुचि रखते हैं तो बहुत सारे लिटरेचर मैंने दे रखे हैं, इसको मैं आपके आचार्य के माध्यम से शेयर भी करूंगा। अंत में यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयोर यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्धते। वेद विज्ञान है और विज्ञान का एक अटूट अंग है गणित, जिसका प्रमाण है इस श्लोक के माध्यम से। और इसी मैं एक बार पुनः विश्वविद्यालय के सभी फैमिली मेंबर्स को, आचार्य शुक्ला जी को मैं इधर हृदयपूर्वक अपने अभिनंदन करता हूं और अवसर प्रदान करने के लिए और आपके पेशेंट लिसनिंग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। नमस्ते।